नमस्ते एंड वेलकम टू वेरी ग्रीन एपिसोड ऑफ द रुद्राक्ष शो। आज का एपिसोड टोटली एनवायरनमेंट बेस्ड होने वाला है और इसीलिए ऐसी एक एनवायरनमेंट रिलेटेड एनजीओ जिसका नाम है ग्रीन पैंथर्स और जिसमें सभी मेंबर्स 17 या 17 साल के कम एज से हैं और वो पिछले 2 साल से एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं और उनके ही फाउंडर मेंबर्स में से एक कृष्णा पटेल को आज हमने इनवाइट किया है। तो चलिए थोड़ी उनके पास से एनवायरनमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हेलो मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अभी हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाँ। सबसे पहले हम एनजीओ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे कि सबसे पहले एनजीओ की शुरुआत कैसे हुई, वो आप बता सकते? एनजीओ की शुरुआत तो बहुत इंस्पायरिंग है क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और ऐसे ही सोच से हमने एनजीओ की शुरुआत की। हाँ। तो पहले तो सिर्फ हम 5 मेंबर्स थे, लेकिन फिर ग्रुप आगे बढ़ता रहा, हमने एक्टिविटीज़ करती रही और तब ग्रुप बन गया। और आज अप्रॉक्स कितने मेंबर्स? आज हम 7 to 8 मेंबर्स हैं। हाँ। और कोई ऐसी मोमेंट आज तक की जर्नी में ग्रीन पैंथर्स में, तो ऐसी कोई मोमेंट जो आज तक आपको याद हो, एक मेमोरेबल? हाँ, एक मोमेंट थी। हमने 18 सितंबर को वर्ल्ड बाम्बू डे सेलिब्रेट किया था। हाँ। वर्ल्ड बाम्बू डे में हमने सेंसिटी स्कूल में एग्जीबिशन किया था। वो मेमोरेबल इसलिए है क्योंकि तब हमने बाम्बू से रिलेटेड कई सारे प्रोडक्ट रखे थे एग्जीबिशन में। हाँ। लोगों को पता ही नहीं था कि बाम्बू में से इतनी सारी चीज़ें भी बनती है। सो ये एक मेमोरेबल। और वहाँ से ऑर्डर आए थे? हाँ, कई सारे ऑर्डर आए थे और इनकम का सोर्स रहा था हम लोगों के लिए, और इसलिए और पेरेंट्स और टीचर्स का भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। हाँ। स्टूडेंट्स ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। मेंबर्स तो एक्टिव थे ही, स्टूडेंट्स और टीचर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, इसलिए एक मेमोरेबल मोमेंट रहा था। हाँ। तो आजकल अगर हम देखें तो काफ़ी सारे लोग एनवायरनमेंट के लिए काम करने की ट्राई कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी से एनवायरनमेंट को बचाने की ट्राई कर रहे हैं। तो कोई ऐसी आइडियाज़ या क्रिएटिविटी जो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं अपने घर पे, गार्डन पे, जिससे हम एनवायरनमेंट को बचा सकें? छोटे बच्चे आजकल कई क्रिएटिविटी कर रहे हैं, जैसे कि वेस्ट टू बेस्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो लोग रीयूजेबल बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक के बॉटल को अवॉइड कर रहे हैं, प्लास्टिक बैग को भी अवॉइड कर रहे हैं और इसी तरह कई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। वो साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। हाँ। और इसी तरह कई सारी एक्टिविटीज़ करके, और मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सबको पता ही है पर काफ़ी सारे लोग आजकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपने कहा साइकिल चलाना। हाँ। और प्लास्टिक कम यूज़ करना। साइकिल चलाने से बेनिफिट्स बहुत है। हेल्थ बेनिफिट्स भी है। हाँ, तो मतलब वो छोटे बच्चे सब लोग कर सकते हैं। हाँ। तो कोई ऐसा टाइम जब आपने देखा हो कि छोटे बच्चे खुद कुछ करने की ट्राई करें एनवायरनमेंट के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए साइकिल चला के जा रहे हैं आपने कहा। हाँ। फिर कोई प्लास्टिक नीचे पड़ा हो तो उसको डस्टबिन में डाल रहे हैं। हाँ। तो ऐसा कोई इंस्पायरिंग मोमेंट आपके लिए? कई ऐसे इंस्पायरिंग मोमेंट बने हैं। जब हम अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए जाते हैं, हाँ, तब कई और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। हाँ। तो तब कई ऐसे इंस्पायरिंग मोमेंट बन जाते हैं। क्योंकि ये सबको ही बेनिफिट करने वाला, हमें हाँ, अकेले को तो बेनिफिट करना नहीं। अगर आज की बात करें तो जब से आपने स्टार्ट किया है ग्रीन पैंथर्स, उसके बाद आपको कौन कौन से चेंजेस दिखने मिले हैं अपनी सोसाइटी में, अपने आजू बाजू के एरिया में एनवायरनमेंट रिलेटेड? पहले तो मैंने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया था, लेकिन जब मैंने ग्रीन पैंथर्स स्टार्ट किया तब मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारे एरिया में भी कई सारे चेंजेस हैं। कई लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले तो कुछ ऑब्जर्व नहीं करती थी, लेकिन अब जब इसमें ज्वाइन किया है, पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट दे रही हूँ, तब मैंने देखा कई बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि बच्चे इनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाँ, वो मेन बात है क्योंकि वही नेक्स्ट जनरेशन है हमारी। हाँ, इसलिए वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं अभी से। वो एक बहुत अच्छी बात है। वो अपनी बातें मोबाइल और टेलीविज़न सबके थ्रू दूसरों तक पहुंचाते हैं। हाँ। और ये बेस्ट, मतलब ये चेंजेस देख के आपको कैसा फील होता है? मतलब अच्छा ही होने वाला है ऑफ कोर्स, क्योंकि आप इसमें काम करते हैं। पर फिर भी आपकी टीम इतने सालों से काम कर रही है, लगभग मैंने रिसर्च किया तो 2 साल को हुए। तो
इतने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं, आपकी टीम को आपको कैसा फील होता है? एक तरह से प्राउड मोमेंट है कि 2 साल से हम काम कर रहे हैं और हमारे कई मेंबर्स हैं जो अभी हमारे साथ कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग एनवायरनमेंट से जुड़े हैं। हाँ। वो ऐसा नहीं है कि डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो कनेक्शन में है और इसीलिए बहुत प्राउड मोमेंट है और दिल में एक उम्मीद रहती है कि नेक्स्ट जनरेशन को बेटर फ्यूचर ही मिलेगा। तो हमने भी लोगों की बात की, अब हम थोड़ा अपने बारे में देखते हैं कि ऐसी कोई हैबिट्स कि हर एक इंसान अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व कर सकता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग ना हो और एनवायरनमेंट को सेव कर सकता है। ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ है जो हम हमारे डेली लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर पे लाइट ऑन ही रहती है कई बार, तो वो बंद करके हम एनर्जी का सेव कर सकते हैं, एनर्जी सेव कर सकते हैं। फिर कई बार नल भी खुला रह जाता है और कई बार तो पानी उसमें से बहता ही रहता है, तो वो ठीक करा के पानी की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा हम पैकेज जो खाते हैं वो भी एक अच्छी बात नहीं है, एक तरह से हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, तो वो एक है। फिर हम साइकिल का यूज़ करके हमारी हेल्थ को बचा सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। और ऐसे कई और भी है, जैसे कि प्लास्टिक बैग का मैंने पहले भी कहा कि प्लास्टिक बैग का यूज़ ना करके, प्लास्टिक बॉटल का यूज़ ना करके, और यही सब। और इनमें से कोई एक्टिविटी जो आप अपनी लाइफ में रेगुलरली? पहले तो मैं कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब मैंने थोड़ा अपनी लाइफ में भी चेंजेस लाए हैं, क्योंकि पहले हमें हमारी लाइफ में चेंजेस लाना चाहिए, फिर हम दूसरों को कह सकते हैं। सो कई सारे चेंजेस लाए हैं, जैसे कि सिंपल तो पहले लाइट बंद करना और वो सब कुछ किया। फिर पैकेट्स को मैंने बंद किया क्योंकि वो हेल्थ के लिए है। फिर साइकिल मेरी यूज़ नहीं होती है, वो मुझे इंक्लूड करना है अभी डेली लाइफ में, वो मेरा एक स्टेप बाकी है। फिर और कई सारी एक्टिविटीज़ है। मतलब यही सब जो आपने पॉइंट्स बताए, सिंपल पॉइंट्स है जो कि सबको यूज़ फॉलो करने चाहिए। हाँ, और अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व करनी चाहिए। वही नन्हे स्टेप बहुत ग्रेट बड़ा चेंज ला सकते हैं, इम्पैक्ट देते हैं। तो एनवायरनमेंट के बारे में तो बहुत कुछ आपसे जानने मिला। तो अब इतने सालों में आपको क्या क्या चेंज दिखने मिला है ओवरऑल वर्ल्ड में, कि लोगों में ये चेंज आया है, जो एनवायरनमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, लोग ट्राई कर रहे हैं, आपको क्या क्या चेंज दिखने मिला है? चेंज तो कई सारे हैं। आज की जनरेशन बहुत एक्टिव है, क्रिएटिव है। इसी तरह वो आगे बढ़ती रहे तो एक बेटर फ्यूचर मिल सकता है। और उन्होंने कई सारी अपने में चेंजेस लाए हैं। वो ट्राई करते हैं कि पहले हम चेंज करें अपने आप को, फिर हम दूसरों को बताएं ये सारी चीज़ें। उनके पास बहुत अच्छे एक चीज़ है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, जिससे हम हमारी बातें दूसरों तक कह सकते हैं। सो ये हमारा बेस्ट पॉइंट है। मतलब हमारी जनरेशन है जो आजकल समझ रही है कि एनवायरनमेंट कैसे नुकसान उनको एनवायरनमेंट को पहुंच रहा है और हमें कैसे उसको बचाना चाहिए, और वो ट्राई कर रही है। आपको लगता है कि वो पूरी ट्राई कर रही है? वो ट्राई कर रही है। वो बहुत सारे चेंजेस ला रही है। और एनवायरनमेंट के लिए कोई लास्ट मैसेज जो हम ऑडियंस को कहना चाहते हैं? मुझे तो इतना ही कहना है कि हम जो नन्हे स्टेप लेते हैं, इससे एक बेटर हमें फ्यूचर मिलता है, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। सो फाइनली ये था हमारे वीडियो का एंड। आज हमने एनवायरनमेंट रिलेटेड बहुत कुछ सीखा और काफ़ी सारी नॉर्मल डेज़ में हम जो आइडियाज़ हमारी डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैम ने बताया कि प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक की चीज़ों का कम यूज़ करना या फिर साइकिल का यूज़ करना, और डेली हैबिट्स जो हम अपने लाइफ में ऐड कर सकते हैं, करना चाहिए और आगे भी करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।